यस स्टूडेंट्स, दिस इज द शीट नंबर 3। ये शीट नंबर 3 है हमारे ऑर्गेनिक की रिवीजन की। ए कंपाउंड सभी को दिख रहा है C7H6O3, कार्बन 6 या 6 से ज्यादा, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर से, तो बेंजीन जरूर होगी। वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चन ऑन दी बोर्ड, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ अप दे रहा हूं जस्ट। ए के अंदर मिथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 हीट, सालोल, एसिटिक एसिड एनाइड्राइड से रिएक्ट करके G बनाया है, जिंक विद हीट के साथ H बनाया है, NaOH CO विद हीट, सोडा लाइम विद हीट से D, ब्रोमीन वाटर से C और फ्यूमिंग HNO3 के साथ B। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड जब एस्टर बनाएगा CH3OH के साथ तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और सैलिसिलिक एसिड जब फिनॉल के साथ एस्टर बनाएगा तो सालोल। सालोल में देखिएगा ओल स्टैंड्स फॉर द फिनॉल, साल स्टैंड्स फॉर द सैलिसिलिक एसिड। तो यहां से ये सैलिसिलिक एसिड प्रेडिक्ट किया गया, और उसके बाद इस शीट को पूरा हम सॉल्व करेंगे। एसिडिटी ऑर्डर में DBHA कंपाउंड्स की एसिडिटी का आंसर भी है। आप अगर प्रिंट लेते हैं तो इसमें आंसर भी लिखिए। वी विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड कि कौन बेटर एसिड है, कौन वीकर एसिड है इनमें। एंड नाउ वी हैव द रिएक्शंस अप टू Z, वो जो हमारा तरीका है A to Z जाने का। जैसे कि Z में हमने इलाइड डाला है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ हमने इलाइड बनाया है, Br2CCl4, 2 इक्विवेलेंट्स NaNH2, रेड हॉट आयरन ट्यूब, नाइट्रेशन अलोंग विद रिडक्शन, डायजोटाइजेशन, CuBr, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, वाटर, और वाटर रिएक्ट कराने के बाद बेंजीन बनी है। ये एक अलग एरो है, D से जिंक विद डस्ट विद हीट बेंजीन बनी है, ये अलग एरो है ये वाला। डन है जी। तो ये आपने पूरा पेपर आपने सॉल्व करना है, पूरी शीट, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन आपने देखना है जिसे हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। डन। ओके, वी स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। ओके, हेलो बच्चों, याद आया कुछ? नई शीट आ गई आपके पास, शीट 3। आज में 2 शीटें मिली हैं, शीट 2 और शीट 3। आइए शुरू करते हैं। तो C7H6O3 दैट इज कंपाउंड ए, दैट इज कंपाउंड ए। क्या सिखाया था लास्ट क्लास की शीट में, याद है कुछ? कार्बन 6 या 6 से ज्यादा और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर से, तो बेंजीन जरूर होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट वाली शीट के कंपैरिजन में बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए ने CH3OH के साथ रिएक्ट करके आप लोगों को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन दे दिया। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, अब आधे लोगों को याद नहीं होगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का स्ट्रक्चर क्या है। उसी ए ने फिनॉल के साथ रिएक्ट करके सालोल दे दिया। सालोल का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा टिपिकल है, याद नहीं होता। फिर उसने और कोई हिंट नहीं दिया, यानी कि आपको पहला हिंट ये मिला कि बेंजीन जरूर है। क्या जरूर है दोस्तों? बेंजीन। अब उसके अंदर सोडा लाइम विद हीट डाला गया है। सोडा लाइम विद हीट का मतलब है कि वो डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद कोई कंपाउंड मिल रहा है D। पूरी शीट में बहुत सारे हिंट्स हैं, पूरी शीट में बहुत सारे हिंट्स हैं, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को हिंट मिलेगा कि D के अंदर मैंने एल्काइल हैलाइड विद AlCl3 डाला है, O2 विद लाइट डाली है। O2 और लाइट कौन सी रिएक्शन में डाली जाती है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में, तो कहीं ना कहीं फिनॉल इन्वॉल्व है। D के अंदर NaOH डाला, शायद सॉल्ट बना। CO2 डाली फॉलोड बाय H+ डाला, कोल्बे रिएक्शन, याद आया? कोल्बे श्मिट रिएक्शन, ऐसा कुछ चक्कर है। तो ये तो भैया याद होना चाहिए। सालोल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम तक कंफ्यूज होगे। धीरे धीरे हिंट निकलने शुरू होंगे, जैसे हमारे बच्चों के निकलते हैं हिंट। तो भाई फिनॉल के साथ सालोल, ये जानते हो, ये याद करो, फिनॉल का ओल और सालिसिलिक एसिड का साल। वेरी गुड, याद हुआ? फिनॉल का ओल और सालिसिलिक एसिड का साल, सैलिसिलिक एसिड, सालिसिलिक एसिड, कुछ भी कह लीजिए, साल, साल, ओल, सालोल, यानी कि दैट इज द एस्टर। ये एक एस्टर होता है जब एक सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट करता है किससे? फिनॉल से। POCl3 डाला गया है ताकि पानी आसानी से निकले, वो जो एस्टर बनते हुए निकलेगा। डन है जी। तो ये सालोल हो गया। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, वही सैलिसिलिक एसिड CH3OH के साथ अगर एस्टर बनाती है तो आप लोगों को E मिल जाएगा, दैट इज बेंजीन। OH, कमॉन दोस्तों, C+O3 दैट इज E, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। याद कराने का तरीका होता है कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन अगर है, नाम बड़ा दर्शन छोटे, CH3OH वाला है, फिनॉल बड़ा स्ट्रक्चर लेकिन नाम छोटा सा, सालोल। और सालोल में वैसे भी याद हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड और ओल, फिनॉल, सालोल। इसका मतलब कि ये सैलिसिलिक एसिड आ गया। ये कौन आ गया? सैलिसिलिक एसिड। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है। अरे नहीं आता है, क्वेश्चन केवल इतना आएगा, ए के अंदर ये डाला, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना दिया, तो मुझे ए बता दे, दैट्स इट।
अरे क्वेश्चन बहुत कट टू कट आता है ऑब्जेक्टिव में भाई, वो ये पूछ लेगा। अब आपको याद है कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन सैलिसिलिक एसिड से मिलता है, जब CH3OH से रिएक्ट करता है वो, तो आप जीत गए वरना आप हार गए। अरे समझ में आया नहीं आया? तो कहना क्या चाह रहा हूं कि इस शीट के थ्रू हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो पूरे साल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े उसको रिवाइज करते हैं, वो एक ही जगह आ जाते हैं हमारे, बड़े क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये अकेला एकलौता क्वेश्चन है, ये अलग आ जाएगा। अगर आना होगा तो केवल ये आ जाएगा, आना होगा तो केवल ये आ जाएगा। गेम समझ रहे हो? अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायतें मिली, मतलब उनके मन से एक बात निकली कि सर हमारे पेपर में ऑर्गेनिक बहुत कम आई, या हमारे पेपर में इनऑर्गेनिक बहुत कम आती है। अभी जेईई मेन का पेपर हुआ था, ऑर्गेनिक बहुत कम है, इनऑर्गेनिक बहुत कम है, फिजिकल बहुत कम है। देखिए, आपसे एग्जामिनर ने ये नहीं कहा है कि मैं ऑर्गेनिक डालूंगा, उसने आपको एक सिलेबस दिया है और वो सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है। उसका मन है तो वो 3 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं डालेगा, और अगर उसने पेपर ऐसा बनाया कि 3 ही चैप्टर से पूरा पेपर आ गया, दैट में भी पॉसिबल। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से करना। पूरे सिलेबस में अपनी बाउंडेशंस ना रखिए कि ये चीज नहीं आ सकती या ये चीज टेस्ट सीरीज में आज तक नहीं आई। अरे वो जो चीज नहीं आई ना वही आती है भाई। मैंने जेईई दिया, मेरे पेपर में तो वही चीजें आई जो मैंने नहीं की थी, तो लगता है कि अरे नहीं टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पता लग गया सारी चीजें करनी है। आइएगा शुरू करते हैं। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में, ये दोनों एनसीईआरटी के टॉपिक नहीं है और ये आते हैं पेपर में। यस, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया गया सैलिसिलिक एसिड में, सभी को मालूम है ना। इसकी जगह CH3 C डबल बॉन्ड Cl भी डाल सकते थे आप। क्या मिलता है इस बार? सैलिसिलिक एसिड का फिनॉल एस्टर बनाएगा। बोला करो मेरे साथ साथ, इस बार सैलिसिलिक एसिड का फिनॉल एस्टर बनाएगा। और ये आपकी एनसीईआरटी में एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन का कन्वर्जन आ जाता है। प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम फिनॉल, प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम बेंजीन। अगर लेट सपोज ये कन्वर्जन आ जाए कि बेंजीन से बनाना है, तो बताओ कैसे कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी शुरू करो, अपनी रिवीजन अपने माइंड में करो। मैं नहीं देख पा रहा हूं तुम कहां हो, लेकिन तुम अपने आप को तो देख पा रहे हो। बेंजीन से पहले फिनॉल बना लो। बेंजीन से फिनॉल बनाने के 4 तरीके एनसीईआरटी में गिवन, उनमें से एक सबसे बेहतरीन तरीका, छोटा तरीका क्या है? Br2 with Fe फॉलोड बाय NaOH डाल दो। टेम्परेचर और प्रेशर याद है आप लोगों को, 300 एटमॉस्फेयर एंड 623 केल्विन। यस और नो? डाउस प्रोसेस के नाम से फेमस है। बाद में उसमें H+ डाल देते हो तो कि सॉल्ट मिलता है आपको, क्योंकि सॉल्ट मिलता है आपको, तो फिनॉल आ गया। क्या आ गया? फिनॉल। फिनॉल के अंदर आप डाल दीजिए NaOH with CO2 फॉलोड बाय H+, दैट इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन करिए, तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में आप डालिए एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड और आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आप लोगों को मिल जाएगा एस्पिरिन। ये बोर्ड का 1.5 नंबर का कन्वर्जन आता है हर साल। डन है जी? मतलब वो बेंजीन से नहीं पूछता, फिनॉल से पूछ लेता है। तो इसका मतलब कि ये सैलिसिलिक एसिड जिंक डस्ट विद हीट। यस, एनसीईआरटी में गिवन है जिंक डस्ट विद हीट फिनोलिक ग्रुप हटाने के लिए। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया ये। जब जिंक डस्ट विद हीट डाली तो तुम लोगों को बेंजोइक एसिड मिला, और जब तुमने सोडा लाइम विद हीट डाला तो तुम लोगों को फिनॉल मिला। दैट डी इज फिनॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया प्रिपरेशन, बढ़िया रिवीजन आप लोगों की। Br2 विद वाटर, दैट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। Br2 वाटर एक बार जेईई ने पूछा है, नीट शायद नहीं पूछ पाया अभी तक, इसे पूछ लेगा नेक्स्ट ईयर में। Br2 वाटर, सब जानते हैं कि फिनॉल के अंदर अगर ब्रोमीन वाटर डाला जाए तो 3 Br लगते हैं, और ब्रोमीन विद CH2 डाला जाए तो 1 Br लगता है पैरा पोजीशन पे। यस और नो? नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण। लेकिन सैलिसिलिक एसिड में अगर आपका ब्रोमीन वाटर डल जाए तो याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड में अगर ब्रोमीन वाटर डल जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी साथ में होगी। याद करें, बोलो मेरे साथ साथ, फिनॉल में, हाँ कम ऑन, फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे COOH है या SO3H है, COOH है या SO3H है, तो इनको सब्स्टिट्यूट करके Br लग जाती है। गेम समझ में आई? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट obtained when the phenol reacts with bromine water or when salicylic acid reacts with bromine water, the same answer. One of the brilliant question। देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर याद करें मुझे और बताएं कि सही है या गलत है। डन। थोड़ा सा बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन से टॉपिक्स के इस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए। वेटिंग, आई एम वेटिंग। फ्यूमिंग HNO3, ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। फ्यूमिंग HNO3 वो कहता है कि भैया, बोलो ना क्या कहता है भैया, फ्यूमिंग HNO3 NO2 ग्रुप लगाएगा, लेकिन इप्सो सब्स्टिट्यूशन के साथ लगाएगा, यानी कि COOH गायब हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग द पिक्रिक एसिड। यू विल बी हैविंग द पिक्रिक एसिड। NO2 ऑन दी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन। गेम समझ में आया नहीं आया? तो ये पिक्रिक एसिड मिल गया आप लोगों को, दैट इज बी पार्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी गुड रिवीजन। सैलिसिलिक एसिड की 3 रिएक्शन हो गई बढ़िया वाली। सालोल बनाना किसके साथ? फिनॉल के साथ। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, बड़ा नाम, दर्शन छोटे, CH3OH के साथ।
और आपकी एनसीईआरटी में एस्पिरिन तो बनाया गया है एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड डाल के, यस और नो? एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड डाल के क्या बनाया गया है? एस्पिरिन। ओके, जिंक डस्ट, जिंक विद हीट OH हटा लेगा, और सोडा लाइम विद हीट COOH हटा लेगा, यस और नो? फिनॉल के अंदर आपने NaOH डाला, यहां आपका फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड CO2 पे अटैक देगा अपनी ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट करके, ऑर्थो को एक्टिवेट करके COOH लगवा देगा। अगेन यू हैव सैलिसिलिक एसिड, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। तो आपका ऊपर वाला पार्ट शुरू हो गया, सॉल्व हो गया। ABCDEFGH। लड़के ने क्वेश्चन बनाया कि DBHA में एसिडिटी ऑर्डर बताओ। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। एक चार्ट ऊपर हो, उसमें ABCDEFGH पूछा नहीं ABCDEFGH, उसने नीचे DBHA की एसिडिटी मांग ली। यानी कि जब तक आप ये नहीं बताओगे एसिडिटी ऑर्डर कैसे आ जाएगा, यस और नो? इस वाले एसिडिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मैंने इससे पिछली वाली शीट में कहा था कि उस वीडियो के अंदर आपने कमेंट्स में आंसर मार्क करने हैं बच्चों, डन है जी? एक दिन के बाद में उस आंसर्स को अपलोड कर दूंगा। डी और विद कॉन्सेप्ट्स। आइए डी कौन है बच्चों? फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिटी मांगी, बॉम्बे यानी कि पिक्रिक एसिड। सभी को देखते ही पता लग गया कि पिक्रिक एसिड तो भैया बहुत बढ़िया एसिड है, वेरी गुड। और फिर उसके बाद H यानी कि आपका बेंजोइक एसिड आ जाता है, और बेंजोइक एसिड के बाद वो मांग रहा है A, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। कम ऑन, एनीवन रेडी? तो बोले पिक्रिक एसिड को सबसे पहले बाहर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पिक्रिक एसिड फिनोलिक ग्रुप है, लेकिन 3 NO2 आने वाले ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इससे नेगेटिव चार्ज हाईली डिस्पर्स हो जाएगा, हाईली स्टेबल बनेगा। पीके कितना होता है जाने मन? पीके होता है 0.3, 0.4, अलग अलग किताबें अलग अलग, 0.2, 0.3, 0.4, आप कुछ भी बोलिए, कोई मैटर नहीं करता। दैट इज द पिक्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है इन चारों के अंदर। फिर ये फिनॉल है, O पे नेगेटिव आएगा, H+ छोड़ने के बाद O पे नेगेटिव, और वो ऑर्थो पैरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो ऑर्थो पैरा के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कौन? नेगेटिव चार्ज। जब वो ऑर्थो पैरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके कार्बन नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट? कार्बन आर नॉट द बेटर एजेंट्स की वो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने ऑक्सीजन एटम में? 2 ऑक्सीजन एटम में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेटर देन द फिनॉल। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन लगा है? OH के बारे में क्या जानते हो जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप। O अपना लोन पेयर देके बेंजीन को कहेगा कि भाई तू CO- से मत खींच इलेक्ट्रॉन, यस और नो? OH H+ नहीं, ये H+ छोड़ने के बाद CO- बना, लेकिन ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है। लेकिन अब ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अगेन, ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ गया यहाँ? ऑर्थो इफेक्ट। एक लेक्चर ऑर्थो इफेक्ट का भी डालेंगे। क्या चीज? बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ जाए G, दैट मे बी OH, दैट मे बी COOH, दैट मे बी CH3, दैट मे बी एनीथिंग। NH2 नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्शन है। तो ऐसे केसेस के अंदर वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से भी एसिडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो क्रॉस रेजोनेंस बेंजीन की मार देता है। डन है जी? हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, अभी मैं आंसर देता हूं आप लोगों को। नंबर 1 एसिड इज पिक्रिक एसिड। नंबर 2 एसिड ये होना चाहिए था, लेकिन होगा ये। यहां गलती पकड़ी जा सकती है आप लोगों की अगर आपने ऑर्थो इफेक्ट ध्यान नहीं दिया। नंबर 3 पे आपका बेंजोइक एसिड और नंबर 4 पे आपका फिनॉल। दैट इज द राइट आंसर। तो आप लोगों ने बेसिकली शीट का क्वेश्चन नंबर एसिडिटी ऑर्डर वाला सॉल्व कर लिया। एसिडिटी ऑर्डर सॉल्व कर लिया ना आप लोगों ने? आइए इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हाईलाइट देख लें एक बार। तो हाईलाइट क्या है हमारा? ये हमारा C7H6O3। मेरे साथ बोले C7H6O3। कार्बन 6 से ज्यादा, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर के, तो बेंजीन जरूर हो गई। तो हमने कहा कि भाई ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बन रहा है, यानी कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किससे बना करता है? आप लोगों का सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड का COOH मिथाइल अल्कोहल के साथ एस्टर बनाता है। सैलिसिलिक एसिड का COOH फिनॉल के साथ एस्टर बनाता है। फिनॉल बड़ा मॉलिक्यूल, लेकिन नाम छोटा सा, सालोल। CH3OH स्ट्रक्चर छोटा सा, नाम बहुत बड़ा, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। याद हो गया ना बच्चों? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन में COOH ने एस्टर बनाया, फिनॉल के साथ भी COOH ने एस्टर बनाया। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन है एस्पिरिन, वहां पे OH एस्टर बनाता है। किसके साथ? एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। इसकी जगह में CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl भी ले सकता था। क्या ले सकता था मैं इसकी जगह? CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl। यस और नो? अरे गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो फिर उसने कहा जिंक डस्ट विद हीट, आपका OH उड़ गया। आपने कहा सोडा लाइम विद हीट, आपका COOH उड़ गया। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज द इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ब्रोमीन वाटर COOH को हटा देगा, और थोड़ा पैरा पे Br लगेगा,
और उसी तरीके से फ्यूमिंग HNO3 भी COOH को हटा देगा, ऑर्थो पैरा पे आपका NO2 लगेगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द शीट। पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीन कैप्चर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। रेडी? स्टार्ट कर लेना सेकंड पार्ट वाला शीट, नीचे वाला पार्ट। रेडी हो? आइए जोश के साथ। डन है जी। तो बेंजीन के अंदर अल्काइल हैलाइड डाला है, AlCl3 डाला है, और वो बेंजीन डी से बनी है, आप लोगों को मालूम है। डी फिनॉल है मेरा। फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट विद हीट डाल दी तो यानी कि फिनॉलिक ग्रुप भी रिमूव हो गया, यानी कि बेंजीन बन गई। यस और नो? RCl विद AlCl3, यस। एल्काइलेशन करने के बाद कोई एक ऐसा कंपाउंड आया है जो K बन रहा है। K के अंदर O2 विद लाइट डाला गया है, H+ डाला गया और D आ गया। D यानी कि फिनॉल आ गया, यानी कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज फॉर्मिंग ऑन एल्काइलेशन रिएक्शन क्यूमीन। के आप लोगों को क्या मिलेगी दोस्तों? क्यूमीन। पूरा दिमाग दौड़ाइए इधर से उधर तक। क्यूमीन के अंदर ही आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट मिलती है। तो क्यूमीन कैसे मिली आप लोगों को, आइए मैं समझाता हूं। तो क्यूमीन आप लोगों को मिली CH3 CH2 CH2Cl से भी विद द कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, विद द कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। मेरे साथ ClAlCl3 में लोन पेयर डालेगा, AlCl3 लुईस एसिड होता है, कार्बन पे प्लस आएगा, रीअरेंज करके हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बीच वाले कार्बन पे बेंजीन अटैक मारेगी, आप लोगों को मालूम है इतना। यस और नो? आइएगा। और CH3 CH3 वो Cl भी हो सकता था। क्या हो सकता था? Cl भी हो सकता था। गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो उसने कहा कि भाई हमारे पास सिस्टम में एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों हो सकते हैं, इसलिए शीट के अंदर आपसे I और J मांगे हैं। I और J। अब इनमें से I कौन है, J कौन है? मैंने शीट में लिखा नहीं है। लेट सपोज शीट में लिखा होता कि I अंडरगोज, लेट सपोज कह रहा हूं I ग्रेटर देन J SN1 रिएक्शन। लेट सपोज ये होता I ग्रेटर देन J SN1, तो आप लोगों को I और J डिस्टिंग्विश करने में आसानी नहीं होती। SN1 रिएक्शन, कार्बोकैटायन स्टेबल 2 डिग्री, यस और नो? नॉट की 1 डिग्री। तो I और J हमारे सही है। K इज क्यूमीन। क्यूमीन के अंदर O2 विद लाइट, यहां पे आने वाला जो लड़का बनेगा क्या बनेगा? दैट वुड बी बेंजीन। कमॉन COOH Me और Me। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाती है दोस्तों। क्या मिल जाती है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के अंदर ये OH H+ लेता है। OH क्या लेता है? ये H+। वाटर बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है? वाटर। O+ आने लगता है। O+ को देखकर, बोलो मेरे साथ, O+ को देखकर साथ वाले कार्बन से वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं करना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड Me का ज्यादा है या बेंजीन का? बेंजीन का। तो बेंजीन O पे माइग्रेट कर जाती है जैसे ही OH निकलता है, और प्लस किस पे आ जाएगा? कार्बन पे। आइएगा क्या बनेगा बीच का इंटरमीडिएट? कार्बन पे प्लस, Me और Me, और O पे बेंजीन। यस और नो? और इस प्लस पे फिर वाटर अटैक मारेगा, OH लगेगा, एंड यू विल हैव एसिटल। यू हैव हेमी एसिटल और एसिटल, बताएं? दैट इज हेमी एसिटल, OH और OR। एसिटल नहीं बना, हेमी एसिटल बना है। और वो OH अपना लोन पेयर लेके वापस फिनॉक्साइड को बाहर निकाला। फिनॉक्साइड जाते जाते H+ ले लेगा, फिनॉल एंड कीटोन। फिनॉल एंड कीटोन, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बाई प्रोडक्ट जरूर पूछता है। लोगों को फिनॉल याद रहता है, आपको बाई प्रोडक्ट भी याद रहेगा। I2 विद NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट। लास्ट क्वेश्चन में हमने रिवाइज कर लिया, यस और नो? तो हमें येलो पीपीटी मिल जाता है किसका? CHI3 का। और हमें M क्या मिलता है? एसिड का सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिड का सॉल्ट। यस और नो? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सभी का? वेरी गुड। आगे आइएगा। आगे वाले पार्ट में D के अंदर उसने रिएक्शंस पूछी है। D के अंदर उसने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद है एनीवन जो बताए D से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे बनेगा? याद रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब D में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो याद रखिएगा, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। एनसीईआरटी में बहुत छोटे से में नीचे गिवन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे केवल ऑर्थो और पैरा सल्फोनेट होती है। मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है या तो एक SO3H या तीनों SO3H ना, 2 लगते हैं। एंड दैट इज अ बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पिक्रिक एसिड। अब इसमें फ्यूमिंग HNO3 डालते हैं। ये N बन गया आपका। क्या बन गया दोस्तों? N। अब वो M था, M के बाद आ गया N। HNO3, यस, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फ्यूमिंग HNO3 आप लोगों को क्या दे देता है इस केस में? आप लोगों को दे देता है NO2 ऑन दी ऑर्थो इन दी पैरा पोजीशन विद दी इप्सो सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इप्सो का गेम है। किसका गेम है? यहां भी फिर से इप्सो का गेम है। किसका गेम आया? इप्सो। बनेगा क्या बच्चों? बनेगा आप लोगों का
पिक्रिक एसिड बनेगा आप लोगों का पिक्रिक एसिड। बेंजीन पे OH, NO2 ऑन दी ऑर्थो, NO2 ऑन दी ऑर्थो एंड NO2 ऑन दी पैरा पोजीशन। गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप लोगों को मिल गया कौन सा? बी, बॉम्बे वापस आ गया आपका। वेरी गुड। डी के अंदर लड़के ने डाला डाइल्यूट HNO3। क्या डाला लड़के ने? डाइल्यूट HNO3। यस, नाइट्रेशन होती है सिंपल, ऑर्थो पे आता है NO2 और पैरा पे आता है। इसमें H2SO4 की जरूरत नहीं होती। डाइल्यूट HNO3 फिनॉल के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मेरे साथ बोलते रहो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वी हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट इज द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड। दैट इज द स्टीम वोलेटाइल, यानी कि ये P बन गया। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण लड़का क्या बन गया? O बन गया। O और P बन गए, NO2 OH। पास पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं अपने आप ही बॉन्ड बना लूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप से बॉन्ड बना लूंगा, सामने वाले से नहीं बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा किसी का, तो मेरा वेपर स्टेट में जाना आसान है, यानी कि मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा है और मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये बचपन का क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का 11th स्टैंडर्ड का। ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द पैरानाइट्रोफिनॉल। यस और नो? वेरी गुड। O और P, Q, ब्रोमीन इन CH2। आप लोगों को सभी को मालूम है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस हो जाती है। क्या रिड्यूस हो जाती है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और पैराब्रोमोफिनॉल आंसर आता है। क्या आता है दोस्तों आपका? पैराब्रोमोफिनॉल। यस, वेरी गुड। CHCl3 विद KOH, सभी को मालूम है रिएक्शन का नाम, CHCl3 विद KOH, रीमर-टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? रीमर-टीमन, आपने अपने कोर्स में पढ़ी है। CCl2 डॉट डॉट डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सैलिसाल्डिहाइड OHCHO and P salicylaldehyde, O salicylaldehyde. What is the major product? Major product is generally O salicylaldehyde. तो ये आप लोगों को आ गया आपका R and S, और उसके अंदर कुछ नहीं बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर के कारण बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा और यहाँ इंटरमोलिकुलर के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। किस किस का? O का और H का। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहते हो। H डेल्टा पॉजिटिव, O डेल्टा माइनस। गेम समझ में आ रहा है सभी को? R और S। RS के बाद TUV बताने हैं हमने। क्या बताने हैं? TU and V। तो हमने D के अंदर बच्चों T बनाते समय डाला है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl विद दिस इज ओनली, दैट इज एल्कोहल के अंदर एसिड डाल दिया। एसिड डाला है? नहीं, एसिड क्लोराइड डाला है, लेकिन वो एसिड का भाई है। एसिड क्लोराइड एसिड एक ही बात है। तो आप लोगों को एस्टर बनाने के लिए कह रहा है। वो क्या बनाने के लिए कह रहा है? O C डबल बॉन्ड O CH3। ये फिनाइल एस्टर बन गया। फिनॉल एज एन एल्कोहल, एसिडिक एसिड एज एन एसिड, एस्टर। अब इस एस्टर के अंदर वो कह रहा है कि भाई हमने AlCl3 डालते हैं। ये T आ गया हमारा। अब हम AlCl3 विद हीट डालते हैं, द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद है सभी को? ऑर्थो और पैरा पे C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाता है। ऑर्थो और पैरा पे C डबल बॉन्ड O CH3, वन इज दिस एंड द अदर वन इज फिनॉल के पैरा पोजिशन पे C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। यहाँ पे उसने डिस्टिंग्विश के लिए कुछ भी नहीं बताया हमें, इसलिए हम U और V कोई भी मान सकते हैं। इसे V मान लेते हैं, इसे U मान लेते हैं। डन दोस्तों? तो UV आ गया। अब बचा आपका W, X, Y एंड Z। यस, D के अंदर NaOH। D के अंदर NaOH क्या करेगा दोस्तों? सॉल्ट बनाएगा। D के अंदर NaOH सॉल्ट बनाएगा। याद है शीट 1 में मैंने क्या बताया था? फिनॉल का H+ निकालने के लिए आप NaOH यूज कर सकते हो, लेकिन एल्कोहल का H+ निकालने के लिए आप सोडियम यूज कर सकते हो। यस और नो? एल्कोहल अपना H+ नहीं दिया करता NaOH को भैया। तो फिनॉल के अंदर NaOH डाला, फिनॉक्साइड बना। फिनॉक्साइड के अंदर हमने डाला CH3I। CH3I यानी कि टिपिकल SN2 रिएक्शन। CH3 पे अटैक, OCH3। कॉमन नेम जल्दी बताएं, कॉमन नेम मन में सोचो। एनिसोल। क्या कॉमन नेम? एनिसोल। एनिसोल के अंदर हमने डाल दिया HNO3 विद H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। पैरानाइट्रो और ऑर्थोनाइट्रो का मिक्सचर बनेगा। पैरानाइट्रो और ऑर्थोनाइट्रो का मिक्सचर बनेगा। वैसे मुझे क्वेश्चन या कुछ और डालना था, मुझे एनिसोल बना के इसमें डाइजोनियम डालना था और आपसे पूछना था कपलिंग होगी या नहीं होगी। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे। डन है जी? देखेंगे, आइएगा। तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, मतलब पैरा प्लस ऑर्थो का मिक्सचर मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे NO2 एंड NO2, ऑर्थो पे भी NO2, पैरा पे भी NO2, OCH3 के कंपैरिजन में। वेरी गुड। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, X, Y और Z, X, Y एंड Z। देखिएगा, बेंजीन बनाया D से, बेंजीन बनाया D से, यानी कि D फिनॉल हो गया। D फिनॉल हो गया। D किससे बनाया? वाटर से। वाटर किस में डाला गया? ग्रेनाड रिएजेंट में, यानी कि Mg इन ड्राई ईथर, Mg इन ड्राई ईथर। मैं रब करता हूं थोड़ा सा और। यस, कम ऑन, लास्ट पार्ट है, बिल्कुल पेशेंस मत लूज करिए।
लास्ट पार्ट को समझिए, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बनाई है ये वाली XYZ। ये वाली शीट आपकी थोड़ी सी छोटी है लास्ट वाली शीट से, शीट 2 से, लेकिन इसके अंदर माल बहुत अच्छा अच्छा पूछा हुआ था। डन है जी, आइएगा। तो लड़के ने कहा कि भाई डी आपका फिनॉल है, डी आपका फिनॉल है, तो डी आपका फिनॉल हो गया। लेट सपोज यहां से शुरू करते हैं। डी आपका फिनॉल है, फिनॉल बनता है, डी फिनॉल है, फिनॉल बनता है वाटर से। ओ भाई साहब, वाटर किस में डाला गया होगा, देखते हैं। Mg इन ड्राई ईथर, यानी कि मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डाला गया है, तो इसका मतलब कौन है, ये गिरनार्ड रिएजेंट है, और गिरनार्ड रिएजेंट में MgX होगा। यस और नो? गिरनार्ड रिएजेंट जब आप पानी को देखता है तो पानी का क्या ले जाता है, H, एक्ट्स एज अ बेस, यानी कि OH। ये बेंजीन OH आ गया ये वाटर डालने से। एक सेकंड देखिए जरा, तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर किस में डाला गया, ये बेंजीन बन जाएगी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी। वो एरो बेंजीन को कनेक्टेड है, वो एरो बेंजीन को कनेक्टेड है। ये दैट इज बेंजीन, तो वो डी पे कनेक्टेड नहीं है। डी से अलग एरो डाला जिंक विद हीट के लिए, और वाटर वाला एरो जा रहा है बेंजीन के लिए, बेंजीन बन रही है। तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ये कौन बना आपका, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर किससे बना होगा, किसी हैलाइड से। और आप देख रहे हो CuBr डाला गया है। क्या डाला गया है, CuBr जब डाला गया है तो इसका मतलब कि वो डाइजोनियम में डाला गया है। देखिए जरा, NaNO2 विद HCl रिएजेंट नजर आ रहा है। डाइजोनियम किससे बनाया गया है, डाइजोनियम बनाया गया टिन HCl और नाइट्रेशन से, यानी कि टिन HCl किसकी करी गई होगी, एनिलीन की। वेरी गुड, NO2 की एनिलीन बनी होगी ना, एनिलीन प्लस NaNO2 विद HCl, एनिलीन प्लस NaNO2 विद HCl। नाइट्रोबेंजीन किससे बनी है, बेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन किससे बनी है दोस्तों, बेंजीन से। तो X आपकी बेंजीन थी, X आपकी बेंजीन थी, रेड हॉट आयरन ट्यूब से बनी है। अब ये रेड हॉट आयरन ट्यूब किससे बना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब किस में डाला गया होगा, इथाइन में। किस में डाला होगा दोस्तों, इथाइन में। ये आपका आ गया Y, X और Y सॉल्व। दोबारा से आराम से। फिनॉल जिंक डस्ट विद हीट डाल के बेंजीन देता है। बेंजीन मिला है गिरनार्ड रिएजेंट से। बेंजीन किससे मिला है, गिरनार्ड से, यानी कि MgX ने, कार्बन ने क्या ले लिया, वाटर का H। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डाल के गिरनार्ड बनाया गया है, Br की जगह MgBr। Br कैसे आया है, CuBr से, यानी कि आप लोगों ने क्या करी है, गेटरमैन रिएक्शन करी होगी। यस और नो, गेटरमैन या सैंडमेयर करी है आपने। CuBr विद HBr, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। और कॉपर विद HBr डाल देते तो गेटरमैन हो जाती। CuBr से Br आ गया, N2 प्लस Cl माइनस कैसे आया है, NaNO2 विद HCl से। लेकिन पहले एमीन बनाई गई है, और एमीन नाइट्रोबेंजीन से बनाई गई। नाइट्रोबेंजीन किससे बनाई गई, नाइट्रेशन से। यस और नो? ये सिर्फ रिवीजन चल रही है आपकी, रिवीजन बढ़िया करा रहा है, लेकिन अगला पार्ट अच्छा है। वाई बनाया गया 2 इक्विवेलेंट NaNH2 से। ये देखिएगा जरा ध्यान से, वाई बनाया गया है 2 इक्विवेलेंट NaNH2 से, यानी कि NaNH2 ने 2 HBr निकाले होंगे, या 2 HI निकाले होंगे, या 2 HCl निकाले होंगे। Br2CCl4 है, यानी कि 2 HBr निकाले हैं। क्या निकाले हैं, 2 HBr। यस और नो? और इसका मतलब ये 2 Br किस में डले हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। किस में दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। और ये किससे बनी है, दैट इज द फाइनल आंसर, Z। ये बनी है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बेंजीन है 3, फॉस्फोरस है, और डबल बॉन्ड CH2 है। रिएक्शन का नाम याद करके बताइए जल्दी से, विटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, विटिग। इलाइट डाला गया है, ये इलाइट डाल दिया गया, विटिग रिएक्शन करी गई है। डबल बॉन्ड CH2 RC डबल बॉन्ड R में डाला जाता है, और O की जगह डबल बॉन्ड CH2 लग जाता है। तो ये वाला पार्ट कहां से आया, विटिग से। तो ये पार्ट कौन था, कीटोन वाला। तो ये कौन था, C डबल बॉन्ड O H और H, एल्डिहाइड या कीटोन। दैट इज Z, दैट इज Z। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोबारा समझाऊं, दोबारा समझना है, बोलो। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन में अगर तुम्हें डायरेक्ट एल्कीन बनाने तो इलाइट डालिए। विटिग रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में थोड़ी डिटेल में से करा दूंगा। विटिग रिएक्शन डाली गई, PPH3 डबल बॉन्ड CH2, और आपको पता था एल्कीन कौन सी है, तो आपका फॉर्मल्डिहाइड अटक गया। यस और नो? फॉर्मल्डिहाइड मैंने सोचा था मन में, मैंने इलाइट डाला, एक एल्कीन बनाई। एल्कीन में Br2CCl4 डाल के 2 Br लगाए, 2 NaNH2 डालकर एथाइन बनाई। इथाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब से मैंने बेंजीन बनाया, और बेंजीन को मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूं। गेम समझ में आई है नहीं? दोबारा बेंजीन से बेंजीन, दोबारा बेंजीन से बेंजीन। बोलो, NO2 नाइट्रेशन, NH2 रिडक्शन, N2 प्लस डायएसिटाइजेशन, Br सैंडमेयर, MgBr ग्रेनार्ड, H एसिड बेस रिएक्शन, अगेन बेंजीन। गेम समझ में आई या नहीं आई? थैंक यू वेरी मच।
इस शीट को सॉल्व करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। मिस्टेक्स जरूर ढूंढ के बताइएगा प्लीज। थैंक यू।